कॉपी और आज हम फिर से खेलने वाले माइनक्राफ्ट हार्डकोर इन ओशन ओनली वर्ल्ड। हमने पिछले वाली वीडियो में ओशन ओनली बायोम में हार्डकोर में 50 डेज तक सर्वाइव किया था और आज की इस वीडियो में हम बाकी के और 50 डेज को सर्वाइव करने वाले हैं। और ये हमारे 5000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो लग रहा है तुम लोगों के कमेंट से कि तुम लोगों को इस टाइप का वीडियो बहुत पसंद है, तो मैं और भी ऐसे वीडियो बनाऊंगा। अभी के लिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो एक क्रीपर और एक विच को मार के मैंने डे 51 का शुरुआत किया। उसके बाद मैं अपने ज़ॉम्बी विलेजर को चेक करने गया, पर वो अब तक कन्वर्ट नहीं हुआ था। तो मैंने सोचा कि जब तक वो एक विलेजर में कन्वर्ट हो जाएगा थोड़ा काम कर लेते। मेरे बेस के थोड़ा ऑब्स्टेकल्स को क्लियर करने के बाद मैं लौटा और वो बन चुका था एक विलेजर। बहुत सारे मेहनत के बाद फाइनली हमारे पास अब एक और विलेजर था। मैंने उसे एक फ्लेचर बनाया और उसके ट्रेड को लग करके उसके कमरे तक उसे लेकर चला गया। पिछली बार मेरी लापरवाही की वजह से सारे विलेजर्स मरे थे और इस बार मेरे को वो मिस्टेक नहीं करना था, इसलिए मैंने इसे इधर ही लग कर दिया और उसके बाद इंचेंट करने के लिए अपने बंकर पर चला गया। हेलमेट पर अनब्रेकिंग 3 वाला इंचेंटमेंट दिखा रहा था, पर जब मैंने इंचेंटमेंट किया मजा आया। प्रोटेक्शन 3 और रेस्पिरेशन फ्री में मिल गया भाई। भाई क्या इसको मेरे से क्या तकलीफ है भाई, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ। तो अगले दिन मैंने फिर से फार्मिंग किया और अपने क्रॉप्स को रिप्लांट किया, कुछ पेड़ कटे और अपने स्टोन को फिर से माइन किया, क्योंकि भाई सिल्क टच से कॉबल स्टोन नहीं मिलता है, सिर्फ स्टोन मिलता है, तो उसे फिर से माइन करना पड़ता है। उसके बाद मैंने अपने वो और एक्स पर एफिशिएंसी वाला इंचेंटमेंट किया और सारे रात अपने बेस को क्लियर करके बिताया। मेरे को एक बोन मिल मशीन भी चाहिए था, तो मैंने सिंपल बोन मिल मशीन बनाया जिसमें तुम डिकम्पोजेबल आइटम्स को रख के बोन मिल में कन्वर्ट कर सकते हो। मेरा इन्वेंट्री पूरा मेस्टअप हो चुका था, कोई सामान नहीं मिल रहा था, तो मैंने अगले कुछ दिन अपने इन्वेंट्री को मैनेज करके बिताया। उसके बाद मैंने अपने विलेजर्स को कुछ स्टिक्स सेल किया, अपने बोन मिल मशीन में थोड़ा और आइटम्स को डाल दिया और अपने एक्सपी फार्म पर कुछ एक्सपी कलेक्ट करने के लिए चला गया। कुछ क्रीपर्स और जॉम्बीज स्पन हुए थे, मैंने उन्हें मारा और जब मैं पास गया तो एक जॉम्बी विलेजर भी स्पन हुआ था। अब फाइनली हमारे पास 2 विलेजर्स हो सकते थे, तो इसलिए मैंने जल्दी से उसे वीकनेस पोशन डाल दिया और गोल्डन एप्पल देकर उसका हीलिंग प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया। उसके बाद मैं अपने इन्वेंट्री को मैनेज करने में और अपने बेस को साफ करने में लग गया। कुछ देर अपने काम करने के बाद मैं उससे फिर से चेक करने चला गया और वो बन चुका था एक विलेजर। तो मैंने उसे अपने बोट पर बिठाया और उसे लेकर चला गया कमरे तक, क्योंकि अब बारी थी फिर से ब्रीडिंग की। मैंने उन लोगों को कुछ खाना दिया और उन्हें अपने काम के लिए छोड़ दिया। पर सैडली उनका फिर से प्यार नहीं हो पाया, उन्हें सिंगल ही रहना था। तो मैंने अपने नए विलेजर को दूसरा कमरा दिया और उसे एक लाइब्रेरियन में कन्वर्ट कर दिया। पूरी रात मैंने उसके ट्रेड को चेंज करते हुए बिताया और बहुत मेहनत के बाद फाइनली वो सेल कर रहा था मेंडिंग, वो भी सिर्फ एक एमराल्ड में। तो मैंने उससे 3 मेंडिंग वाले बुक्स लिए और अपने डायमंड चेस्ट प्लेट, डायमंड चड्डी और अपने पिकैक्स पर लगा दिया। और फाइनली मैं अपने डायमंड आर्मर को फिर से पहन सकता था। मैंने उससे और 3 मेंडिंग्स के बुक लिए और अपने हेलमेट पर भी मेंडिंग लगा दिया। अब मेरे पास ऑलमोस्ट फुल्ली इंचेंटेड डायमंड आर्मर हो चुका था, सिर्फ चप्पल में इंचेंट करना बाकी था। अगर तुम्हारे पास सिर्फ एक आर्मर पर भी फायर प्रोटेक्शन वाला इंचेंटमेंट हो तो तुम फायर से बच सकते हो, पर मेरे पास अभी तक नहीं था, तो मेरे को अपने चप्पल पर फायर प्रोटेक्शन लगाना था। तो मैंने कुछ देर तक अपने इंचेंट को सफल किया और फाइनली लेवल 3 इंचेंट पर फायर प्रोटेक्शन 4 दिखा रहा था। तो मैं एक्सपी कलेक्ट करने के लिए अपने स्पाइडर एक्सपी फार्म पर चला गया। मैं अपने एक्सपी को 30 बनाकर लौटा और फाइनली मेरे चप्पल पर लग गए फायर प्रोटेक्शन 4। इसका मतलब मैं अब देखो फायर में नहीं जलता हूँ, मैं दिखाने के लिए करा था ये मैंने। अब मेरे पास फायर प्रोटेक्शन था, इसका मतलब मैं अब नेदर में आराम से घूम सकता था और आराम से ब्लेजेस को मार सकता था। और अब बारी आ चुका था एंडर ड्रैगन को मारने की, इसलिए मैं ब्लेज रॉड लेने के लिए सीधा नेदर फोर्ट्रेस पर चला गया और सारे ब्लेजेस को एक एक करके मारने लगा। उनकी फायर का मेरे पे कोई असर नहीं हो रहा था और मैं बहुत ही ओवर पावर्ड हो चुका था। मैंने इजीली बहुत सारे ब्लेजेस को मारे और बहुत सारे ब्लेज रॉड्स को कलेक्ट किया। भाई बहुत ही आसान था, पिछली बार जो मैं इतना डर डर के खेल रहा था, इस बार तो भाई मैं मतलब उन लोगों का कोई असर ही नहीं हो रहा था। आई वॉज इनविंसिबल। सिर्फ एक फायर प्रोटेक्शन इंचेंटमेंट से तुम इतने ओपी बन सकते थे, मैंने सोचा भी नहीं था। तो मैं तुम लोगों को भी रिकमेंड करता हूँ, अगर तुम लोगों को नेदर में जाना है, वो भी स्पेशली हार्डकोर मोड में, तो भाई फायर प्रोटेक्शन इज द मस्ट। उसके जैसा ओपी इंचेंटमेंट कुछ नहीं है भाई ये ब्लेजेस के लिए।
तो फाइनली मैं 12 ब्लेज रॉड्स लेकर लौटा और सबसे पहले तो अपने जूते पर मेंडिंग लगाया और उसके बाद मैंने अपने हो और अपने एक्स को डिसेंट किया इस होप में कि कुछ अच्छा इंचेंटमेंट मिल जाए, पर अच्छा इंचेंटमेंट नहीं मिला और मेरा एक्सपी वेस्ट हो गया। अब मेरे को पिगलिन से ट्रेड करके एंडर आई लेना था, तो मैं चला बास्टियन के खोज में ताकि मेरे को गोल्ड मिल जाए और मैं उसे ट्रेड करके ढेर सारा एंडर आई ले सकूं। नेदर फोर्ट्रेस के पास में मेरे को मिला एक बास्टियन और सबसे स्पेशल बात इसकी ये थी कि भाई इसका गोल्ड एक्सपोज था। इसका मतलब मैं चुपके से इसका गोल्ड लेकर वहाँ से कल्टी मार सकता था और उनको पता भी नहीं चलता। तो मैंने वही किया और सीधा ट्रेडिंग करने के लिए चला गया। मैंने अपना सारा का सारा गोल्ड इन पिगलिन्स को दिया और वेट करने लगा कि ये लोग कब मेरे को एंडरपल देंगे। कुछ देर बाद उन लोगों ने बहुत सारा एंडरपल दिया तो मैं लौट गया अपने ओवरवर्ल्ड पर। मैं घर पहुंचते ही अपने ब्लेज रॉड से ब्लेज पाउडर को क्राफ्ट किया और फाइनली मेरे पास था एंडर आई। पर भाई अब जो होने वाली है बहुत ही बुरा हुआ भाई। जब मैं एंडरपल को फेंक रहा था तो वो फेंक ही नहीं रहा था। मतलब मैं फेंक ही नहीं पा रहा था एंड्राई को। पहले तो मुझे लगा कि मेरे गेम में कुछ ग्लिच है, पर मैंने फिर से एक और एसआई सिंगल बायम ओशन ओनली वर्ल्ड बनाया और क्रिएटिव में जाकर जब मैंने आईएफ एंडर को फेंकने की ट्राई किया, यहाँ पर भी मैं नहीं फेंक पा रहा था। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि ओशन ओनली वर्ल्ड में स्ट्रांग होल्ड ही नहीं होता है। इसका मतलब मैं अब एंडर ड्रैगन को नहीं मार सकता था। मेरा इतना सारा मेहनत सब बेकार हो चुका था। अब मेरा जीने का कोई वजह नहीं था। मैं करूँ तो क्या करूँ। मैं इस सीरीज को एंड करने वाला था, पर तभी मैंने संदीप महेश्वरी सर की वीडियो देखी और मेरे अंदर फिर से जोश आ गया। ओके, गंदा जोक था। तो उसके बाद मैंने फिर से एक और मेंडिंग बुक लिया और अपने स्वॉर्ड पर भी लगा दिया। तो बेसिकली इस गेम में 2 फाइनल बॉस होते हैं, एक विदर और एक एंडर ड्रैगन। तो मैंने आज तक विदर को नहीं मारा है, तो अब इस बार मैं विदर को मारने वाला था, क्योंकि भाई कोई ना कोई बॉस को तो मारना पड़ेगा वरना मज़ा नहीं आएगा। और मेरा एक और गोल बन चुका था कि मैं एक बीकन बनाने वाला था, जो कि मैंने आज तक नहीं बनाया है। तो या इस गेम में मैं 2 चीज़ें ऐसे करने वाला था जो कि मैंने आज तक कभी नहीं किया है। तो मैं आयरन को माइन कर रहा था, तब फिर से मेरे को एक और ज़ॉम्बी विलेजर ने हमला किया। भाई ये कहाँ से आ गए केव के अंदर। उस ज़ॉम्बी विलेजर ने कुछ ब्लॉक कैरी किया था, इसका मतलब ये था कि वो डिस्पॉन नहीं होगा। तो मैंने आराम से अपने आयरन को माइन किया, उसे स्मेल्ट किया और फिर से एक गोल्डन एप्पल के खोज में चला गया, क्योंकि भाई उसे हील करने के लिए गोल्डन एप्पल की ज़रूरत पड़ने वाली थी। तो मुझे एक अंडर वाटर रुइंड पोर्टल में एक गोल्डन एप्पल मिला और एक ब्लॉक ऑफ गोल्ड भी मिला। तो मैं उसे लेकर वापस अपने बेस पर चला गया। अपने बेस पर लौटते ही मैंने वीकनेस पोशन बनाया और वीकनेस पोशन और गोल्डन एप्पल लेकर सीधा अपने केव पर चला गया। केव में पहुंचते ही मैंने उसे अपना गोल्डन एप्पल और वीकनेस पोशन दिया और उसका रिकवर होने का वेट करने लगा। मैंने माइन शाफ्ट से रेलवेज को उठाया ताकि मैं इजीली विलेजर्स को ट्रांसपोर्ट कर सकूं और उसी दौरान कुछ माइनिंग भी किया। मेरे को कुछ आयरन मिले और कुछ कोल भी। मैंने उस विलेजर को हील तो किया, पर मैंने कुछ सोचा ही नहीं था कि उसे ऊपर कैसे लाना है। बहुत मुश्किल होने वाली थी भाई इसको ऊपर लगने में। और भाई मेरा बोट भी फंस रहा था। तो भाई मतलब तुम लोग खुद देखो भाई। मैंने सोचा था कि पानी डालने से शायद बोट को ब्लॉक्स के ऊपर चढ़ा सकते हैं, लेकिन नहीं चढ़ा सकते थे, मेरे को नहीं पता था। और तभी एक स्केलेटन आया और उसको मारने के चक्कर में मैंने अपने विलेजर को भी एक मार दिया और वो उधर नाराज होकर छुप कर बैठा था। उसे फिर से लेकर आ रहा था मैं, और तभी भाई बहुत गंदा सीन हो रहा था। इधर देखो, वैसे ही डैमेज ले रहा था मेरा विलेजर। और मैं उसे खींच कर लाना चाहता था, पर वो नो बोल रहा था भाई। वो जाने के मूड में ही नहीं था, उसे इधर ही रहना था। भाई मैं बोट को वाटर के थ्रू ऊपर लेना चाहता था, पर नहीं हो रहा था। और वो देखो, आवाज़ सुन रहे हो तुम लोग, वो डैमेज वैसे ही डैमेज ले रहा था, पता नहीं कैसे। और फिर मैंने एक दूसरा आइडिया सोचा। मुझे लगा कि शायद इसे क्लियर करके स्मूथ बनाकर रास्ते को मैं ले सकता हूँ उसे। पर तभी भाई एक मुर्गी पे चढ़कर एक बच्चा आया, ज़ॉम्बी का बच्चा, और मेरे बोट पर बैठ गया। और उसे मारने के चक्कर में भाई विलेजर को कैसे लगा मैंने उसको मारा ही नहीं। और भाई मुझे लगा कि शायद मैं बो से मार सकता हूँ। और मेरा क्रॉसर देखो कैसे, मतलब कैसे होता है ये। मतलब कुछ भी हो रहा था भाई, मेरा क्रॉसर सीधा ज़ॉम्बी के बच्चे के सर पे है। ओह माय गॉड। पर कुछ भी हो, मैं इंसान बहुत पॉजिटिव हूँ
भाई एटलीस्ट एक चिकन तो मिला मेरे को, और इसी वर्ल्ड में चिकन मिलना भाई बहुत ही बड़ी बात है। तो मेरे को अब मेरे चिकन को नाम देना था, तो मैंने उसे नाम दिया, और जब उसे लेने वापस लौटा तो भाई दूसरी चिकन भी थी उधर, पता नहीं कहाँ से आ गई। भाई खाली हाथ लौटने से तो बेटर ही था, तो उन दोनों को लेकर मैं अपने बेस पर लौट गया। विलेजर लेने गया था, चिकन मिला, पर कोई बात नहीं, इन्हें मैंने अपने घर पर बंद कर दिया, क्योंकि भाई उन्हें रखने के लिए कोई जगह नहीं था, और वैसे भी मैं अपने घर पर बैठ ही नहीं रहा था। और इनको फीड किया, और भाई विलेजर तो नहीं कर रहे थे, इन लोग ने तो कर दिया पहले ही ट्राई में, और फाइनली मेरे पास 3 चिकन हो चुके थे। भाई मैं सारा दिन सारा रात इतनी सारा काम कर रहा था कि भाई और रात फैंटम्स आ रहे थे मेरे को मारने के लिए, और मैं फैंटम्स को मारकर अपने एक्सपी फार्म पर चला गया, और उधर भाई एक और ज़ॉम्बी विलेजर आ चुका था। भाई कितने सारे स्पॉन हो रहे थे, और इस बार मेरे को उसको कैसे भी करके बचाना था। तो मैंने उसे स्प्लैश पोशन ऑफ वीकनेस दिया, और भाई मेरे पास गोल्डन एप्पल नहीं था, तो मैंने सोचा कि उसे इंचेंटेड गोल्डन एप्पल ही देते थे, पर वो खा नहीं रहा था। भाई कितना मूर्ख था वो। इंचेंटेड गोल्डन एप्पल इज बेटर देन गोल्डन एप्पल, भाई उसे कैसे समझाऊं मैं। तो भाई उसने नहीं खाया, तो मेरे को फिर से ढूंढना जाना पड़ा एक दूसरा गोल्डन एप्पल के लिए। अपने बेस से बहुत ही दूर मेरे को एक और रूइंड पोर्टल मिला, और उधर मेरे को थैंकफुली एक गोल्डन एप्पल मिल गया, एक गोल्ड का ब्लॉक भी मिला मेरे को उधर से, और मैं उन दोनों को लेकर अपने बेस पर वापस चला गया। मेरे को और सारे मॉब्स को मार कर ही उसे गोल्डन एप्पल देना था, वरना वो लोग उसे मार सकते थे। और भाई ये लोग देखो, जब मेरे को एक्सपी की जरूरत है तो ये लोग आते ही नहीं है, और जब ये लोग को नहीं आना है तो भाई देखो एक एक करके टपक रहे हैं। तो फाइनली मैंने उन सारे को मार दिया, और उसे वीकनेस पोशन देकर गोल्डन एप्पल दे दिया। अब सिर्फ वेट था उसका रिकवर होने का, पर भाई ये लोग पीछा नहीं छोड़ रहे थे, एक एक करके आ रहे थे, और अगर मैंने एक भी मिस्टेक से अपने विलेजर को मारा तो वो भी मर सकता था। तो भाई बहुत ही रिस्क था, पर फिर भी मैंने उन सारे लोग को मार दिया, और रात को अपने बेस को साफ करने लगा। कुछ फैंटम्स को मारकर मैं चेक करने के लिए वापस चला गया, और फाइनली मेरा विलेजर रिकवर हो चुका था। तो उसे अपने बोट पर बिठाकर मैं उसे कमरे के अंदर लेकर चला गया। मैं उसे आज ही ब्रीड करवाना चाहता था, लेकिन वो सो गया, तो मैंने मुर्गियों को ब्रीड करवा के अपना चाहत को पूरा किया। तो अगले दिन मैंने अपने खाना लेकर उन्हें ब्रीड करवाने के लिए पहुंच गया, पर वो लोग शर्मा रहे थे आई गेस। मेरे को किसी नज़रों से देख रहे थे, तो मैं बाहर चला गया उन्हें कुछ प्राइवेट टाइम देने के लिए, और वो लोग अपने काम पर लग गए। नहीं भाई इनका जोड़ी भी नहीं जमा, तो मैं उस नए विलेजर को अपना दूसरा विलेजर के ओर लेकर चला गया। भाई इस बार मैं रोमांटिक म्यूजिक नहीं डालने वाला, भाई जब भी डालो भाई ये लोग ब्रीड ही नहीं करते। प्लीज़ 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 कर ले प्यार, प्लीज़ कर ले प्यार। भाई ऐसे तो कभी अपने प्यार के लिए भी भीख नहीं मांगा था मैंने। प्लीज़ भाई प्लीज़, तुझे भगवान, ओ माय गॉड। भाई फाइनली मेरे पास एक नन्हा सा विलेजर आ चुका था। तो मैंने उसे लाइब्रेरियन बनाया, और वो लूटिंग 2 सेल कर रहा था। मैंने उससे 2 लूटिंग 2 लिया, और उन्हें कंबाइन करके लूटिंग 3 बना लिया, और अपने स्वॉर्ड पर लगा दिया। मैंने अपने घर पर ढेर सारा बेड्स को लगाया, और अपने घर को मैं अब बनाने वाला था एक ब्रीडिंग सेंटर। हाँ, एक बीकन बनाना मेरा गोल बन चुका था, और बीकन के लिए बहुत सारा आयरन चाहिए होता है, तो मैं एक ऑटोमेटिक आयरन फार्म बनाने में लग गया। मेरे को अब ढेर सारा आयरन चाहिए था, और आयरन के साथ साथ मेरे को अब नेदर में फिर से जाना था, क्योंकि मेरे को अब विदर हेड चाहिए था, और विदर हेड को कलेक्ट करना बहुत मुश्किल होने वाला था। और कुछ वीडियोस देखकर मेरे को ये पता चला कि विदर को मारने के लिए तुम्हें स्माइट 5 वाला इंचेंटमेंट चाहिए होता है। तो मेरे को अब एक और इंचेंटमेंट भी लेना था, और आयरन फार्म के लिए विलेजर्स को ऊपर पहुंचाना पड़ता है। नहीं मतलब फार्म के ऊपर। और तभी एक वैंडरिंग ट्रेडर आ गया, पर बहुत ही गंदे सामान बेच रहा था, तो मैंने उसे छोड़ दिया और फिर से अपने काम पर लग गया। रेलवेज कम पड़ रहे थे, तो मैं फिर से माइनशाफ्ट से रेलवेज लेकर आया। उसी दौरान कुछ आयरन भी कलेक्ट किया मैंने, और फाइनली अब मेरा रेलवे ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था। तो अपने रेलवे को चेक करने के लिए सबसे पहले मैंने खुद को एक ट्रेन पर डाला, और भाई बहुत मज़ा आया है सफ़र में। ओके, ठीक ठाक काम कर रहा था। तो अब फाइनली आई वॉज रेडी टू ट्रांसपोर्ट द विलेजर्स। भाई इनको मैंने एक एक करके ट्रांसपोर्ट किया, पर बहुत मुश्किल हो रहा था। भाई देखो भाई कैसे कैसे घटनाएं घटी। और इस बार तो देखो भाई एक मुर्गी भी आकर बैठ गई, और जब मैंने इसे ऊपर ऊपर मतलब देखो भाई खुद देखो।
भाई अंदर नहीं जा रहा था, तो मैं इसे अंदर पहुंचाने के लिए थोड़ा धक्का दिया, पर ये लोग भाई कुछ भी हो रहा है भाई। मैंने किसी भी करके उन्हें अंदर डाल दिया और उन्हें ब्रीड करवाने के लिए कैरेट देने वाला था, पर वो लोग पहले ही लग चुके थे और मैंने एक ज़ॉम्बी को भी उसकी जगह पर डाल दिया, कुछ ऐसे करके। और इसके बाद मेरा फार्म ऑलमोस्ट रेडी था, मतलब ये आयरन पहले ही स्पॉन हुआ था, इसको मार दिया मैंने और लावा डाल दिया और फाइनली आई हैड एन वर्किंग आयरन फार्म। तो शाम हो चुकी थी और डे 80 हो चुका था और रात में मेरा आयरन फार्म कुछ इस तरह का दिख रहा था। डे 81 मैं कुछ स्केलेटन से फाइट कर रहा था और मेरे को बो नहीं मिल रहा था, तो जब मैं बो निकालने के लिए देखो भाई, तुम लोग खुद देखो भाई, हर 2 दिन में एक क्रीपर आकर मेरे बेस को तोड़ रहा था भाई, पता नहीं भाई। और भाई फिर से एक वेंडरिंग ट्रेडर आया था और इस बार फाइनली वो एक ट्री को सेल कर रहा था। ओ माय गॉड भाई, मेरे को 80 दिन लगे सिर्फ एक ट्री को उगाने में। तो मैंने एक सैपलिंग लिया, उसे उगाया और उसके पत्ते से फिर से बहुत सारे सैपलिंग्स को इकट्ठा किया और सारे को फिर से प्लांट किया। और फाइनली मेरे पास बहुत सारे वुड होने वाले थे, क्योंकि भाई ये ट्री में बहुत क्विक ग्रो होता है ये वाला ट्री, मैंने पिछली वीडियो में भी बोला है। और मैंने अपने ट्रीज को उगाने के लिए एक और छोटा सा आइलैंड बनाया और अपने सारे सैपलिंग्स को उधर ही प्लांट कर दिया। तो फाइनली अब एक और आइलैंड होने के बाद मेरा बेस कुछ इस तरह का दिख रहा था। अगले दिन सुबह उठकर मैंने थोड़ा फार्मिंग किया, उसके बाद थोड़ा ट्रेडिंग किया और फिर कुछ कोल को कलेक्ट करके एक्सपी फार्म में चला गया, मतलब स्पाइडर वाला एक्सपी फार्म। मेरे को अब एक्सपी को मैक्स करना था ताकि मैं लेवल 30 इंचेंट कर सकूं। तो मैंने लेवल 30 करके वापस चला गया, अपने डायमंड पर एफिशिएंसी 4 और अपने पिकैक्स पर फॉर्च्यून 3 इंचेंटमेंट कर दिया। बीकन के लिए अभी तक मेरे पास इनफ आयरन नहीं थे, तो मैंने अगले दिन अपने विलेजर्स को ब्रीड किया और उनके ट्रेड को सफल करने लगा, क्योंकि मेरे को अब चाहिए था स्माइट 5। तो फाइनली मेरे को एक विलेजर स्माइट 4 दे रहा था, तो मैं 2 स्माइट 4 को कंबाइन करके स्माइट 5 बना सकता था। दूसरा विलेजर फेदर फॉलिंग 4 भी सेल कर रहा था। तो उन सारे इंचेंटमेंट को खरीदने के लिए मेरे को बहुत सारा वुड लगने वाला था, तो मैंने अपने फार्म को फिर से हार्वेस्ट किया और फिर से उन्हें प्लांट कर दिया। मैंने ये प्रोसेस कई बार रिपीट किया ताकि मेरे पास बहुत सारे लकड़ी हो और मैं सारे को सेल कर सकूं। मेरे पास इतने सारे बोन मिल थे कि मैं बहुत ही जल्दी ट्री को उगा सकता था, तो बहुत ही जल्दी मैंने ढेर सारे एमराल्ड्स को इकट्ठा किया और फाइनली मैं अब सारे के सारे इंचेंटमेंट खरीद कर सकता था। तो मैंने स्माइट 4 वाले बुक को खरीदा और जब मैंने इसे अपने स्वॉर्ड पर लगाने की ट्राई किया, तब मेरे को पता चला कि ये शार्पनेस या बेन ऑफ आर्थ्रोपोड्स के साथ तुम लगा नहीं सकते। मैं पूरे दिन लकड़ी तोड़ रहा था और लकड़ियों को सेल करके ढेर सारा एमराल्ड्स इकट्ठा कर रहा था। मेरे पास अब बहुत सारे एमराल्ड्स हो चुके थे, तो मैंने फाइनली फेदर फॉलिंग 4 भी खरीद लिया और अपने जूते पर लगा लिया। अब मेरे पास बहुत ही ओपी जूते हो चुके थे, जिसमें फायर प्रोटेक्शन और फेदर फॉलिंग था। इनफैक्ट मेरा फुल आर्मर ही बहुत ही ओपी इंचेंटमेंट से भरा हुआ था। मैंने 2 स्माइट 4 को ऐड करके स्माइट 5 बनाया और उसके बाद एक्सपी कलेक्ट करने के लिए फिर से अपने स्पाइडर फार्म पर चला गया। मैंने अपने सारे टूल्स को रिपेयर किया, क्योंकि सारे टूल्स पर अब मेंडिंग लगे हुए थे। टूल्स को रिपेयर करने के साथ साथ मैंने अपने एक्सपी को भी 30 किया और वहां से चल पड़ा। मैं सीधा अपने आयरन फार्म पर गया और सारे आयरन को कलेक्ट करके उसे आयरन ब्लॉक्स में कन्वर्ट कर दिया। अब मेरे पास ठीक ठाक अमाउंट में आयरन ब्लॉक्स भी हो चुके थे, पर बीकन बनाने के लिए बहुत सारा ब्लॉक्स चाहिए होता है, इसलिए मेरे को और भी आयरन ढूंढना था। मैंने स्माइट लगाने के लिए एक और नया शर्ट बनाया, पर उसमें भाई लेवल 3 इंचेंट में हर वक्त ऐसा इंचेंटमेंट आ रहा था जो कि स्माइट से इनकम्पैटिबल हो, मतलब समटाइम्स इट वाज लाइक शार्पनेस एंड समटाइम बेन ऑफ आर्थ्रोपोड्स। तो फाइनली मैं भाई देखो शार्पनेस कभी बेन ऑफ आर्थ्रोपोड्स। तो अंत में मेरे को लेवल 1 वाला इंचेंट करना पड़ा, जिसमें फायर एस्पेक्ट मिला और उसके बाद मैंने उसमें स्माइट 5 लगाया और फाइनली मैं रेडी था विदर से फाइट करने के लिए। मेरे पास लूटिंग वाला विलेजर ऊपर आयरन फार्म में था, तो मेरे को ऊपर चढ़ के उससे बुक खरीदना पड़ा और मैंने अपने शॉट पर लूटिंग 3 भी लगाया और मैं चला नेदर फोर्ट्रेस। भाई बहुत ही कम ड्रॉप रेट होता है भाई विदर हेड का, मतलब इतने सारे विदर स्केलेटन्स को मार कर भी तुम्हें विदर हेड ही नहीं मिलता। मैंने लूटिंग 3 वाला शॉट से इतने सारे विदर स्केलेटन को मारा और 3 दिन बाद मेरे को फर्स्ट विदर हेड मिला। भाई 2.5% ड्रॉप रेट होता है, उसका मतलब जब तुम 100 को मारोगे तो दो देंगे भाई तुमको विदर हेड। और भाई इनका स्पॉन रेट भाई इतने कम मिलते हैं, ये मतलब मिलते हैं जब तुम्हें नहीं चाहिए, पर जब तुम्हें विदर हेड चाहिए तो तुम्हें मिलते ही नहीं है ये लोग।
तो भाई मैंने कम से कम 4 या 5 दिन तो गवाए होंगे उधर। थैंक गॉड मेरे पास स्माइट और लूटिंग 3 था, वरना मेरा 100 डेज उधर ही हो जाता भाई पक्का। तो फाइनली डे 95 तक फाइट करने के बाद मेरे पास थे 3 विदर हेड। मैंने कुछ ऑब्सिडियन और सोल सैंड भी लिया और वापस चला गया। रास्ते में मेरे को कुछ आयरन भी मिले जो कि मैंने घर पहुंचते ही स्मेल्टिंग के लिए रख दिया। तो फाइनली अब बारी आ चुकी थी फाइनल फाइट की। मैंने आज तक विदर से फाइट नहीं किया था, तो भाई मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस होने वाला था और फर्स्ट एक्सपीरियंस ही हार्डकोर में। तो मैंने अपने लिए कुछ पोशंस को क्राफ्ट किया और भाई गूगल में देखा तो भाई उसमें बताया था कि ऐसे एक बंकर बनाना होगा तुमको अगर विदर को हराना है। तो मैं I think you should consider teeth straightening. No, I can't go on that. मैंने वैसे ही बंकर बनाया और फाइनली आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर द फाइनल बैटल। मैंने सोल सैंड को भी रख दिया और अब बारी थी विदर हेड को लगाने की। मैंने पोशन ऑफ स्ट्रेंथ बनाया था जो कि मैंने पी लिया और अपने रास्ते को एक बार फिर से चेक किया और ओके मेरे को पता नहीं था हेड किधर लगाते हैं, तो मैंने उसका हेड लगाया और वहां से कल्टी मारी। भाई बहुत डेंजरस लग रहा था वो दिखने में। तो ये मेरा इस हार्डकोर सीरीज का फाइनल टेस्ट था, क्योंकि एंडर ड्रैगन नहीं था तो भाई यही था इस दुनिया का सबसे बड़ा विलियन। तो हमारा फाइट शुरू हुआ तो भाई मेरे को लगा था कि ये बहुत ही डेंजरस है, पर भाई उतना खास नहीं लगा मेरे को, क्योंकि शायद मैंने वो स्ट्रेंथ वाला पोशन लिया था इसलिए होगा शायद, पर उसका हेल्थ बहुत जल्दी जा रहा था। एक ही एरो में बहुत डैमेज हो रहा था उसे। भाई मैं अपने बो और एरो से उसका वाट लगा रहा था, मेरे को अपने स्वॉर्ड भी यूज़ करना नहीं पड़ रहा था अब तक तो। और सबसे स्पेशल बात ये थी कि उसने मेरे को अब तक एक बार भी डैमेज नहीं किया था और वो उसके आधी हेल्थ पर पहुंच चुका था। फाइनली उसने पहली बार डैमेज किया तो भाई मैं डर के मारे कितना पीछे भाग गया, पर कोई बात नहीं, मैंने अपने गोल्डन एप्पल इंचेंटेड गोल्डन एप्पल खाया और फिर से मैदान में लौट गया। और इस बार मैंने उसे मारने लगा अपने स्वॉर्ड से, क्योंकि भाई बहुत हो गई दूर की फाइट, अब पास ही आकर भिड़ते। अब मेरे में कॉन्फिडेंस भी आ चुका था कि मैं उसे हरा सकता हूँ और फाइनली मैंने विदर को हरा दिया। ओ माय गॉड। इस फाइट के बाद मेरे को ऐसा लगा कि विदर बहुत ही ओवररेटेड है, पर शायद ये भी हो सकता है कि मैंने उसे केव के अंदर स्पन किया था, इसलिए वो अपने फुल पोटेंशियल पर फाइट नहीं कर पाया। उस विदर से मेरे को मिला एक नेदर स्टार, जिसे यूज करके मैंने बनाया अपने लिए एक बीकन। तो फाइनली वक्त आ चुका था मेरी लाइफ की सबसे पहली बीकन बनाने की, और बीकन में मेरे को कुछ एमराल्ड ब्लॉक भी डालना था, इसलिए एमराल्ड के लिए मैं अपने पेट को काटना शुरू किया और सारे लकड़ी को सेल करके बहुत सारा एमराल्ड्स इकट्ठा किया। पता नहीं क्यों पर मेरे को अपना हॉबी इंचेंट करने का इच्छा हुआ, तो मैं एक्सपी कलेक्ट करने के लिए फिर से अपने स्पाइडर फार्म पर चला गया और एक्सपी लेकर वापस लौट गया। फाइनली मैंने अपने हो पर भी लेवल 3 वाले इंचेंटमेंट लगाए और उस हो से सारे एरिया को क्लियर किया ताकि मैं अपना बीकन बना सकूं। डे 96 हो चुका था और मेरे पास अभी तक इनफ आयरन नहीं थे, तो मैंने डे 99 तक ढेर सारा माइनिंग किया और अपने लिए बहुत सारा आयरन को इकट्ठा करके वापस अपने बेस पर चला गया। मैंने ब्लास्ट फर्नेस बनाए ताकि स्मेल्टिंग बहुत ही क्विक हो और सारे आयरन को स्मेल्टिंग के लिए रख दिया। मैंने अपने आयरन फार्म से भी थोड़ा बहुत आयरन को लेकर आया और सारे आयरन को आयरन ब्लॉक्स में कन्वर्ट कर दिया। फाइनली अब मैं बनाने वाला था अपना सबसे पहला बीकन। मैं अपने सैपलिंग्स को आखिरी बार प्लांट कर रहा था, तो मैंने फिर से सारे लकड़ी को सेल किया और ढेर सारे एमराल्ड्स को इकट्ठा किया और सारे एमराल्ड से बनाया एमराल्ड का ब्लॉक। तो फाइनली अब मेरे पास हो चुके थे बहुत सारा ब्लॉक्स ऑफ एमराल्ड्स, गोल्ड एंड आयरन। तो मैंने शुरू किया अपना बीकन बनाना। मेरे शेडर्स की वजह से ये आयरन ब्लॉक्स इतने अच्छे से चमक रहे थे भाई, बहुत बढ़िया लग रहा था। और बहुत सारे लोग मेरे को ये पूछ रहे हैं कि तुम्हारा शेडर्स कौन सा है, प्लीज डिस्क्रिप्शन को चेक करो, मैंने उधर लिंक दिया है। तो फाइनली डे 100 हो चुका था और मैंने अपना सबसे पहला बीकन बना लिया। भाई ये 100 डेज कसम से बहुत ही थ्रिलिंग थे, मेरे को बहुत मजा आया इस वीडियो को बनाने में। बहुत सारे एडवेंचर से भरे हुए 100 दिन मैंने बिताए इस गेम में। पोशंस को क्राफ्ट करना, ज़ॉम्बी विलेजर्स को हील करना, विदर को स्पन करके उसे मारना और बीकन बनाना, ये सारे मेरे लिए पहली बार एक्सपीरियंस थे इस गेम में। और भाई बीकन से ऐसे सुपर पावर मिलते थे मेरे को वो भी नहीं पता था। कितने ऊपर तक उड़ पा रहा हूँ मैं इस बीकन की वजह से। भाई ये ज़ॉम्बी के ऊपर से निकल रहा हूँ मैं। और इस दिनों बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं और मैं सारे कमेंट्स को रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ।
तो अगर तुम लोगों को मेरे से बात करना है तो तुम लोग मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, और वहाँ हम आराम से बात कर सकते हैं। तुम लोग मेरे को सजेस्ट कर सकते हो कि मैं अगली किसी वीडियो पर काम करूँ। तो आई होप तुम लोगों ने वीडियो को एंजॉय किया। अगर